जय हिंद जय भारत। तो साथियों, आ चुके हैं हम एक और न्यू वैकेंसी की ओर और आज हम आपको बताने वाले हैं कि साथियों आ गई है नई भर्ती। अब कौन सी भर्ती आई है हम पूरी जानकारी बताएंगे इसकी। हमारे साथ है राजेश सर और आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाएगा कि कैसे क्या क्या इसमें चाहिए, कैसे क्या क्या आवेदन करना है, सारी प्रोसेस इसमें संपूर्ण जानकारी बताएगा। तो आइए मित्रों, मैं मिस्टर बाबू आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं बानसूर रोजगार में और ये है हमारे साथ राजेश सर। तो आइए देखते हैं कि क्या है पूरी प्रोसेस। तो बताइए सर। सभी को नमस्कार, राजेश गुजर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बानसूर रोजगार में। तो प्यारे मित्रों, ये जो भर्ती है ये नेवी 10+2 बीटेक एंट्री कोर्स भर्ती 2023 है। आपने बहुत देखा होगा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे डिजिटल बोर्ड वाले भी ऐसे रांद काट रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा। इतने लोगों ने हमें बताया कि सर उनका कोई समझ में नहीं आ रहा है, आप बनाओ ना इसके ऊपर। तब हम खड़े हुए कि बिल्कुल बनाएंगे और हमारा मकसद ये रहता है, पहले तो हम जड़ खोदते हैं कि भाई कि इसकी पूरा निचोड़ क्या है। बिल्कुल। फिर उसको समझाने का काम तो हमारा है। समझाने के ऊपर तो आप बिल्कुल डाउट मत लो, समझाने का काम टेंशन ना लो। समझ में हर पॉइंट आएगा आपको। बिल्कुल। बस आप तो हमें मेहनत लगती है, बस उस मेहनत के बलबूते से हम आपको सरल तरीके से समझा पाते हैं। समझ रहे हो? ऐसे तो किसी के भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन पहले हम खुद समझते हैं फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये क्या है मामला, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, पूरी प्रोसेस आपको समझाते हैं। पहले सर इसके बारे में बता दो। हाँ देखो, नेवी 10+2 यानी 12वीं के बाद में बीटेक कोर्स होता है। आप वैसे भी करोगे ना मैथ वाले, तो वो बीटेक करेंगे तो 4 साल का होता है। तो इसी प्रकार से ये जो नेवी है, ये नेवी अपने बलबूते पर बीटेक करवाती है कि जो बंदा टैलेंटेड है बिल्कुल उसको हमें ज़रूरत है, देश को ज़रूरत है, हर टैलेंटेड बंदे की हमारे देश को ज़रूरत है, हमारी सेनाओं को ज़रूरत है। तो इसी प्रकार नेवी जो है ये बीटेक करवाती है 4 साल का फ्री में कोर्स। रहना खाना सब कुछ नेवी उठाएगी, सब आपका हाँ पूरा पढ़ाई का खर्चा फीस वगैरह सब कुछ नेवी अपने आप भुगतेगी। आपको तो फ्री में 4 साल का डिप्लोमा करवाएगी और आपको तो बस टैलेंट, फिर वहीं पर आपको अफसर बना देगी। तो इसका पूरा मामला क्या है समझते हैं। देखो, आवेदन ऑनलाइन करने हैं कंप्यूटर से। आवेदन शुरू हो चुके हैं 10 जून 2023 को। इस 10 जून को थोड़ा सा सही लिखिएगा। 10 जून 2023 लास्ट डेट है 30 जून 2023। यानी कि लास्ट डेट 30 जून तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। हाँ। उसके बाद बंद हो जाएंगे। अब इसमें पद कितने हैं? इसमें पद हैं 30, जिसमें पुरुषों के तो 21 पद हैं और महिलाओं के 9 पद हैं। अलग अलग पद हैं। ये मेल यानी पुरुष के 21 हैं और फीमेल 9 पद हैं। और महिलाएं और पुरुष, लड़के और लड़कियां कुंवारे होने चाहिए, अविवाहित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि शादी हुए हो। हाँ, शादीशुदा को नहीं लेंगे। 4 साल का कोर्स करवा रहे हैं वहाँ, तो अनमैरिड चलेगा। इसमें विवाहित नहीं होना चाहिए, कोई भी लड़की कोई भी लड़का। अब देखो, फॉर्म फीस आपका कुछ नहीं लग रहा है। ये मित्र वाला लेगा आपसे 40-50 रुपए लेगा। लेता है वो। उम्र आपकी 2 जुलाई 2004 से 1 जनवरी 2007 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। बिल्कुल। यानी कि 2 जुलाई 2004 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में आपकी जो जन्म तिथि होनी चाहिए। 16.5 से 19.5 साल तक। 16 साल का है ना, तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। 16.5 के हो गए तो भर दो, और 17, 18, 19, 19.5 अगर 20 के भी हो गए ना, तो आप इसमें नहीं भर सकते। फिर नहीं भर सकते हो। हाँ, 20 साल के नहीं भरोगे आप। फिर नहीं भर सकते। योग्यता क्या मांग रहे हैं? 12वीं में PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। वाह भाई वाह, क्या बात है सर। 70% होनी चाहिए 12वीं मैथ में। 70%। जो वो सब्जेक्ट लेते हो ना आप, मैथ, हाँ। उसमें आपका सब्जेक्ट रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बिल्कुल। उसमें परसेंटेज 70 होनी चाहिए 12वीं में। बिल्कुल। पहली बात तो ये। दूसरी बात,
अंग्रेजी का पेपर दिया था आपने 10वीं में भी 12वीं में 50 नंबर होने चाहिए। अगर आपके 49 नंबर है ना इंग्लिश में, तभी तो गुरुजी मास्टर कहते थे कि पढ़ लो रे आपके काम आएगी। और आपने क्या सोचा कि क्या काम आएगी, हम तो बस पर पास हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे क्या काम आ रही है ये अगर आपके इंग्लिश में 49 है तो आप बर्बाद हो गई, फिर कोई फॉर्म नहीं भर सकते इसमें। आपके 50 नंबर होने चाहिए ऊपर प्लस, 10वीं हो या 12वीं हो, दोनों में, 10वीं में भी 12वीं में भी। दूसरी बात, चलो यहाँ तक तो सब कर लेते हैं है ना। भी असल बात, असल रोड़ा जो है ये है, जेई मेंस 2023 में पास हुआ बंदा ही इसमें फॉर्म लगा सकता है, अन्यथा नहीं लगा। अब जेई क्या होता है, अब इनको नहीं पता भाई साहब, आप बताओगे तब पता चलेगा। जेई क्या होता है, आज मतलब पूरे YouTube में ये इसकी जो देखे है ना वीडियो, समझ में नहीं आया, के बारे में कोई नहीं बताया, समझ में नहीं आता है इनको। अब आप बताइए इनको। 12वीं पास कर लिए आप, अब 12वीं पास करते ही इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा होता है, सुना होगा आपने IIT जेई। बिल्कुल। तो ये जेई क्या होता है, ये जेई होता है एक इंजीनियरिंग कोर्स, इंजीनियरिंग, जिसमें आप 12वीं के बाद फॉर्म भरते हो, फिर इसकी परीक्षा होती है। हाँ। फिर इस परीक्षा को अगर आप पास कर लेते हो तो आपको कॉलेज मिलता है, और उस कॉलेज में 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स आप करते हो, फिर आप इंजीनियर बनते हो। देश में बड़े बड़े इंजीनियरिंग हैं, वो इंजीनियर क्या करते हैं, खोजबीन करते रहते हैं, अपना काम करते हैं, इंजीनियरिंग का कलाकारी है, दिमाग है उनमें। तो इसी प्रकार से अगर आपने जेई मेंस 2023 का एग्जाम दिया है और उसमें आप पास हो गए हो, तो आपको फिर कितनी रैंक लेकर के आए, इसमें रैंक भी तो होती है ना। आपने रैंक वो देखते हो ना, आप कॉलेज होती हैं, ये कोचिंग होती हैं, इनमें पोस्टर लगे रहते हैं, जेई मेंस 2023 रिजल्ट रैंक, हाँ AIR इंडियन, देखो ऑल इंडिया रैंक AIR, उसमें होता है फिर 8 लाख, ऐसे पूरे इंडिया में 8 लाख रैंक आई है, 9 लाख रैंक आई है, पहली रैंक आई है, 7वीं 17वीं 200वीं, ये आप समझते हो AIR यही होता है, ये ऑल इंडिया रैंक। और ऐसे लिखा रहता है जेई मेंस, देखा करो आप कोचिंगों में वो पोस्टर लगे रहते हैं, ये इसका मतलब ये होता है कि ऑल इंडिया में कितनी रैंक लेकर आया है ये बंदा। बिल्कुल। तो उस रैंक के हिसाब से आपको ये नेवी लेगी। हाँ, कितनी रैंक है, जो ज्यादा रैंक होगी, जिसकी बढ़िया रैंक होगी, उन्हीं को ये बंदे को सेलेक्ट करेंगे। 30 पद हैं बस इसमें, और इसमें तब मतलब पुरुष हैं 21, महिला है 9, और ये पहली बार हुआ है महिलाओं को लिया जा रहा है। पिछली जो इनकी भर्ती थी ये, इसमें महिलाओं का नहीं लिया गया था, ये पुरुषों को ही लिया गया था, लेकिन अब की बार महिलाओं को भी लिया जा रहा है। हाँ, तो अब आपको समझा दूं डॉक्यूमेंट्सों के बारे में। 10वीं 12वीं आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, कोई केस पांदड़ा तो नहीं लगा हुआ है, समझ रहे हो। और जेई मेंस का जो आपका पत्र है वो भी चाहिएगा, कि देखो मैंने पास कर रखा है, इतनी रैंक के अनुसार। फोटो है 4 आपकी। अब इसमें देखो परीक्षा नहीं होगी, वाह भाई वाह, कोई परीक्षा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परीक्षा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके रैंक पर डिपेंड करता है, आपने कितनी रैंक हासिल की है, इसी में निचोड़ निकल जाता है। इसमें तो एग्जाम नहीं होगा, लेकिन ये है इसी में निचोड़ निकल जाएगा। मेडिकल आपका होना चाहिए, हाइट 157, और कोई टैटू वैटू नहीं होना चाहिए। हाथों पर वो लगवाते हैं ना ओम का निशान, और वो त्रिशूल और जय महाकाल, और वो देखो ये आस्था है देवताओं के प्रति, हमारी भी है। शरीर पर खुदवाने से कोई देवता अति प्रसन्न नहीं होते हैं। कर्म सही करो, पूजा पाठ भी करो, वो भी प्रसन्न तब हो जाएंगे। वो टैटू बनवा रहे हो, आपकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो, बिल्कुल, कौन लेगा आपको आगे। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप ये काम मत करो, मत बनवाओ, ठीक है। अपना व्यवहार सही रखो,
टैटू वैटू नहीं होना चाहिए, हाइट 157 होनी चाहिए। और फिर आपका चयन कैसे होगा, कट ऑफ जेईई मेंस 2023 के अनुसार CRL रैंक। अब इस CRL का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बताइए। वहां लिखा होता है CRL रैंक कितनी है। C का मतलब कॉमन, R का मतलब रैंक, L का मतलब लिस्ट। उस कॉमन रैंक लिस्ट में आपका कौन सा रैंक है, जैसे आपका 8 लाख है, 9 लाख है पूरे भारत में, इस प्रकार से आपकी जो रैंक होगी उसी के हिसाब से ये चयन करेंगे आपका कि भाई इसकी टॉप रैंक है, इसको चयन करते हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा उसमें, इसमें ये पास होंगे, ये पास होने के बाद इंटरव्यू होगा। सबसे पहले आपकी रैंक लिस्ट छटेगी, समझ रहे हो, शॉर्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। क्या जारी कर दी जाएगी, शॉर्ट लिस्ट। अब इस शॉर्ट लिस्ट में किसके नाम होंगे, जो इसमें पास हो गए। अब शॉर्ट लिस्ट जारी हो जाने के बाद में पता चलता है किस किस का नंबर आया है। अब उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। हाँ। जिसका इस शॉर्ट लिस्ट में नंबर आ गया उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो उससे पहले आपको मैसेज कर दिया जाएगा कि भाई आना, आपका शॉर्ट लिस्ट में नंबर आ गया है। अब आपको मैसेज आ जाएगा, ईमेल पर भी आ सकता है, और आप जो मोबाइल नंबर है आपका जिससे फॉर्म भरा है उस पर आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका फलानी फलानी तारीख को फलानी जगह इंटरव्यू है, पहुंचो फटाफट। तो इंटरव्यू में आपका बेंगलोर भी हो सकता है, भोपाल भी हो सकता है, कलकत्ता भी हो सकता है, विशाखापट्टनम में भी हो सकता है। और इंटरव्यू कब तक हो सकता है, अगस्त तक हो सकता है, अगस्त 2023 तक आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। अब इंटरव्यू में जब आप जा रहे हो तो वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं साथ, सब कुछ भाई देखेंगे ना, वो तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करेंगे, सब कुछ देखेंगे, 10वीं 12वीं आधार कार्ड, मूल जाति, पुलिस वेरिफिकेशन, जेईई मेंस पत्र, फोटो वगैरह सब कुछ लेके जाना, कुछ जितने भी है आपके पास वो सभी लेके जाना। हाँ। अब जैसे ही आप इंटरव्यू दे दिए, अब इंटरव्यू में पास होने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपका चयन होगा। इंटरव्यू में पास होने के बाद में जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं इनको इंडियन नेवल एकेडमी इजिमाला केरला में क्या किया जाएगा, बीटेक का कोर्स करवाया जाएगा 4 साल का, जो कि निःशुल्क होगा, बिल्कुल फ्री में। फिर आपको 4 साल तक वो कोर्स करवाएंगे, बीटेक का इंजीनियरिंग कोर्स आपको फ्री करवाएंगे। रहना खाना कॉपी किताब पेन वगैरह सब कुछ इंडियन नेवी देगी, आपको कोई टेंशन नहीं है। और इसमें एक नियम है, नशीले पदार्थ निषेध है। जब आप इसमें पढ़ोगे, वहाँ पे बीटेक का कोर्स करोगे, उस समय यदि गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, दारू, बियर, ये नशीले पदार्थ दिया आपने तो आप बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे आपको। ये नहीं करना है बिल्कुल भी। मामा जयंती चुर्री चूप ये नहीं फांकनी है, वहाँ कुबेर उबेर लगा करके वो रहते हैं ना पिक्चर पिक्चर, ऐसे अगर देख लिया उन्होंने तो बाहर निकाल, आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर बस आपके सारे जो भी आप सोच थी वो सारी बदल जाएगी, बस सारी। और ये है नेहरू, ये फिर आपको नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा बीटेक की डिग्री प्रदान की जाएगी 4 साल के बाद में। 4 साल जब आप पास हो जाओगे तो नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा बीटेक की डिग्री मिलेगी आपको। और ये जो पद हैं, ये 30 पद इसमें निकल रहे हैं टेक्निकल ब्रांच में, यानी कि आपको टेक्निकल के जो ब्रांच है उसमें आपको बढ़िया पोस्ट मिलेगी फिर। बढ़िया पोस्ट। तो ये है बीटेक एंट्री कोर्स, यानी कि इसमें एंट्री कैसे करनी है आपको बीटेक करने के लिए नेवी के द्वारा। हाँ। तो ये है वो सिस्टम। तो आपको समझ रहे हो, समझ में आया होगा, पूरी जानकारी आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप राजेश सर ने समझा दिया हाँ। है। आपको ऐसा समझाने वाला कहीं पे नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। और आपने बहुत वीडियो देखी है, इस भर्ती की वीडियो देखी है, हाँ, लेकिन अगर आपको समझ में आया है तो बताइए मुझे। बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, जब हमारे समझ में नहीं आया तो आपकी समझ में कहां से आएगा।
ठीक है। इंग्लिश करते हैं वो फटाफट इंग्लिश बोलते हैं, वैसे बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया है। पूरी वीडियो आप देखा करो, तभी आपको हर चीज समझ में आएगी। आप बीच में छोड़कर चले जाते हो, कुछ समझ में आती है कुछ नहीं आती है। अब आप पूरी वीडियो देखे हो तो आपको बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई है। तो आशा करता हूं मैं आप सभी से कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिएगा, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं वो आपके साथ शेयर हो जाती हैं, और वो भी बिल्कुल आसानी से। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।